बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपसे कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले आपने कम्प्लेक्स नंबर देखना है। कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में या फिर एक्स प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में। तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक वो होता है जिसमें आपके पास अयोटा नहीं होता, इस पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट। और जिसके साथ अयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो हर कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट आपके पास ये क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि ये वाली आपके पास कम्प्लेक्स नंबर और ये वाला कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? बराबर है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो आपके पास रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। सिंपल हम यहां पे क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग मवाजना करेंगे। इस क्वेश्चन में इस लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2x प्लस 5 ये आपके पास रियल पार्ट है और अयोटा के साथ टर्म है y माइनस 3 ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो दूसरी साइड में वन आपके पास रियल पार्ट है और 2 आपके पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल के इक्वल होगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के। और दूसरे में आपके पास क्या है? y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2 के। तो अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2x प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस का 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा दोनों साइडों से। तो x बराबर हो जाएगा -4 बाय 2 2 टू द 4 x इज इक्वल टू माइनस का 2। x की वैल्यू यहां से आपके पास माइनस का 2 आ गई। दूसरी साइड में देखिए आपके पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है। तो y ये -3 है, दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है 5। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व कर। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 3x प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस वाई इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। इसको भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये आपके पास टर्म है जो अयोटा के बगैर है, तो ये आपके पास रियल पार्ट हो जाएगा। और राइट में ये आपके पास रियल पार्ट 5 हो जाएगा। और अयोटा के साथ जो टर्म है वो ये है, ये आपके पास इमेजिनरी लेफ्ट में हो जाएगा, ये आपके पास इमेजिनरी राइट में हो जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है? बाय कंपेयर मवाजना करके आपने ना रियल को रियल के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। रियल आपके पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से किसके? 5 के इक्वल। और यहाँ पे आप जरा देखें राइट साइड में यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट में यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो ये माइनस साथ में आपने लिखना है, माइनस इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू यहां से आपके पास प्लस का 3। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 x 3x थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3/3 3 से कैंसल, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई है। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें y की वैल्यू चाहिए, y इधर ही रह जाएगा, माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 3 + 4 y इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। ये सेकंड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं।
थर्ड पार्ट हमारे पास है 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस इंटू 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपके पास अयोटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहाँ पे भी अयोटा ब्रैकेट के अंदर आ गया। दूसरी साइड पे आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। कम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन ये आपके पास थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक्स बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, एक्स अयोटा के साथ होगा तो अयोटा x हो जाएगा, प्लस y 1 के साथ होगा y हो जाएगा, y माइनस 2 के साथ होगा तो माइनस 2y अयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज। अब हम अयोटा के बगैर वाली टर्म को अलग कर देंगे, अयोटा वाली टर्म को अलग कर देंगे। अयोटा के बगैर आपके पास 2x, ये आपके पास y है प्लस का y, इसको अलग कर देते हैं। प्लस अयोटा x है माइनस 2y अयोटा है। तो इन दो टर्म में से ना हम अयोटा ले लेते हैं कॉमन, तो प्लस जब अयोटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2y और अयोटा आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा के। अब जरा देखें तो आपके पास ये अयोटा के बगैर वाली टर्म है, रियल पार्ट है, ये अयोटा के साथ वाली टर्म है, इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे आप जरा देखें तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 3 के। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये बराबर हो जाएगा 4 के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशनें बन गई, इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, y के साथ कोफिशिएंट है 1, तो इधर x के साथ 1 है और y के साथ है माइनस का 2। हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और फिर प्लस माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे। हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है, इधर भी हमने x के साथ 2 लेके आना है, तो हम इक्वेशन 2 को ना 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हम इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x के साथ होगा 2x हो जाएगा, 2 माइनस 2 के साथ होगा माइनस का 4y हो जाएगा, 4 2 के साथ होगा 8 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को 1 का नाम दिया था, इसको 2 का, और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 2x है, इधर थर्ड इक्वेशन में भी क्या है, 2x है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। आप इन दो इक्वेशनों को कर दें माइनस। माइनस कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड आपके पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है, ओवर में 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 है। अब हम इनको करेंगे ना माइनस, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए। प्लस का 2x है, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का y है, ये माइनस का y, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब प्लस 2x माइनस 2x खत्म, यहाँ पे माइनस का 4y बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1y। तो अब इन दोनों को, ये दोनों आपके पास माइनस में है तो अलामत माइनस की लगेगी, इनको करेंगे प्लस 4 प्लस 1 5y। यहाँ से आपके पास 8 है, प्लस का और माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बच जाएगा। तो हमें चाहिए y की वैल्यू, y एज इट इज माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ओवर माइनस का 5, 5 से कैंसल, y की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में, पहली में पुट करना चाहें पहली में कर दें, दूसरी में या तीसरी में, पुट इन
फर्स्ट पहली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है 2x एज इट इज प्लस एज इट इज y की जगह माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। तो 2x प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2x 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 4/2 2 टू द 4। x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2 और y की वैल्यू आपके पास आई थी माइनस का 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है आपके पास 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस का आयोटा। इसकी भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहाँ पे आयोटा ब्रैकेट के अंदर आ गया। दूसरी साइड में आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है नंबर। कम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास होते हैं ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म। ए होता है रियल पार्ट और बी होता है इमेजिनरी पार्ट। ये आपके पास 4 रियल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आयोटा के साथ 1 है तो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x 1 के साथ होगा तो x हो जाएगा मल्टीप्लाई, x आयोटा के साथ होगा तो माइनस का x आयोटा हो जाएगा, प्लस y 2 के साथ होगा 2y हो जाएगा, y आयोटा के साथ होगा तो प्लस आयोटा y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस का आयोटा एज इट इज। यहाँ से आपके पास ये रियल पार्ट है और ये भी आपके पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हम अलग कर देते हैं x प्लस 2y। ठीक हो गया। और ये आपके पास अयोटा की वाली टर्म है, ये भी अयोटा वाली टर्म है। इनमें से हम ना अयोटा कॉमन ले लेते हैं और हम प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं। प्लस वाली टर्म है y और ये हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का x है और अयोटा इनके साथ बाहर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 4 माइनस का अयोटा एज इट इज। अब ये दोनों टर्म आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। रियल रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी के। रियल आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल है 4, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। दूसरे में आपके पास है y माइनस का x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आयोटा के साथ कोई टर्म नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस का x पहले लिख देते हैं, प्लस का y बाद में लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपके पास इक्वेशन 2 ले लेते हैं और ये आपके पास इक्वेशन 1 लेते हैं। इस तरह लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये आपके पास एक ही साइड पे है, इनकी साइन वगैरह चेंज नहीं होंगे। माइनस का x है तो माइनस का x रहेगा, प्लस का y है तो प्लस का y ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास x के साथ है प्लस का 1 और यहाँ पे आपके साथ है x के साथ है माइनस का 1। तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपल हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लिखें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अब हम इनको ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास है x प्लस 2y बराबर है 4 के और यहाँ पे आपके पास है माइनस का x प्लस y बराबर है माइनस के 1 के। तो अब हम ये जब प्लस करते हैं तो इनके साइन चेंज नहीं करते। ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 1x है, ये दोनों कैंसल। ये 2 प्लस का है और ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा 3y और यहाँ से 4 है और माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। 4 में से 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ से हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3/3। 3 से कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम इसको पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 2 एज इट इज y की जगह 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4 हो जाएगा।
एक्स प्लस 2 वन द 2 इज इक्वल टू 4, ये प्लस 2 हो रहा है दूसरी साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 2, वाई की वैल्यू आ गई है 1। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। एक लास्ट पार्ट रहता है वो आप सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 1 प्लस इंटू 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में भी कम्प्लेक्स नंबर है और राइट में भी कम्प्लेक्स नंबर है, और ये हैं भी कम्प्लेक्स फॉर्म में। कम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास होती है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होती है। तो a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आपके पास ये जो टर्म है 3x माइनस का 1 ये अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट हो जाएगा। ये टर्म अयोटा के साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये आपके पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे और बाय कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग के जरिए से मुवाजना करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इमेजिनरी है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से अयोटा के साथ जो टर्म है वो है 7। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दूसरी से y की वैल्यू। सिंपल हमारे पास यहाँ a की वेरिएबल है x है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x एज इट इज माइनस का 1 है तो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 3x 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 9 ओवर 3। 3 1 3 3 3 द 9, x इज इक्वल टू 3। सिंपल हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 3। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2y माइनस 3 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2y 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 ओवर 2, y इज इक्वल टू 2 5 द 10, y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया जिसमें x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।